शैतान से थोड़ा ज्यादा हूं और इंसान से थोड़ा कम। मुझे प्यार से लोग नहीं बताऊंगी अभी क्या कहते हैं। आप सभी का स्वागत है कलाकार बेमिसाल में। मैं हूं आरजे बीजे, बोले तो बबीता जैन, आपके अपने आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 खरा सोना पर। और आज कलाकार बेमिसाल में किस एक्टर की बात होने वाली है, कौन से वो एक्टर हैं जो बिल्कुल हीरो मटेरियल थे लेकिन बन गए विलन। अब अगर आपने भी इनकी ढेर सारी फिल्में देखी, बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने विलन का रोल किया है और आपने भी इनकी वो फिल्में देखी हैं, तो ये जो डायलॉग है वो आपको किसी न किसी फिल्म में जरूर सुनाई दिया होगा, क्योंकि इनके वन लाइनर्स बड़े ही फेमस हो जाया करते थे। ऐसे ही एक और डायलॉग है इनका, अभी नहीं बोलूंगी, उसे तो आप पहचान ही जाएंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। इनका जन्म हुआ 23 सितंबर 1935 लाहौर को। और क्या नाम है इनका? प्रेम नाम है मेरा। जी, आज हम प्रेम चोपड़ा साहब के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि कलाकार बेमिसाल में इन्हीं के बारे में आज ढेर सारी बातें होनी है। एज यूजुअल मेरे पास बहुत सारे किस्से हैं और एज यूजुअल आपके पास भी होंगे, लेकिन नो 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 नो, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं ये बताने के लिए कि आपको प्रोग्राम कैसा लग रहा है, लेकिन मैं वो मैसेजेस रीड नहीं कर पाऊंगी। बट हाँ, अपने आप को खुश जरूर कर सकती हूँ। तो व्हाट्सएप नंबर आप आगे के लिए भी नोट कर लीजिए, क्योंकि मनभावन प्रोग्राम में आपको जरूरत पड़ेगी। 9868868753। और जो पहली बार सुन रहे हैं वो जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं कलाकार बेमिसाल प्रोग्राम की। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि अगर आप भी प्रेम चोपड़ा से प्रेम करते हैं तो हमारे साथ सुनेंगे जरूर इस आज के प्रोग्राम को।
फिलहाल तो यहाँ पर भी खनखनाहट शुरू हो गई है, लेकिन वो चूड़ी की खनखनाहट नहीं है, वो डायलॉग्स की खनखनाहट है। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। ये डायलॉग तो इतना हिट हुआ इनका कि बस कहीं पर भी जाते थे तो लोग इनको कहते थे कि यही वाला डायलॉग आपसे सुनना है। वैसे जब ये फिल्म इंडस्ट्री में इन्होंने कदम रखा तो ये आए थे हीरो बनने के लिए, और इन्होंने 2-4 ऐसी फिल्में भी की जिसमें ये एज अ हीरो आए। अच्छा, शुरुआत में तो मतलब तकरीबन 1 हफ्ते तो उन फिल्मों ने अच्छा बिजनेस किया, लेकिन बाद में उन फिल्मों को जबरदस्ती चलाना पड़ा। तो प्रेम चोपड़ा साहब ने हर बार ये नहीं सोचा कि वो हीरो बनने का ही वेट करेंगे। उनको पता था कि अगर वो इस पे स्ट्रिक हो जाएंगे तो उनका सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है, तो उन्होंने जो भी रोल किए उन सभी को एक्सेप्ट किया। वैसे वो थे भी हीरो मटेरियल, बड़े हैंडसम, एकदम कूल डूड टाइप के, बट वो ना जब शुरुआत में आए थे, जब यंग थे, बिल्कुल थिन थे, बहुत दुबले पतले से, और उनका मन था कि वो हीरो बने। चलिए, अब उनके विलन का किरदार लेकिन बहुत ज्यादा फेमस हुआ। विलन, एज अ विलन वो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा फेमस हुए। शायद उन्होंने भी नहीं सोचा था कि वो एज अ विलन फेमस हो जाएंगे, और किसी ने भी नहीं जो उनको जानते थे, क्योंकि विलन टाइप का कोई भी नेचर उनके अंदर नहीं था। ही इज अ वेरी जेंटलमैन पर्सन। अगर आपने उनके इंटरव्यूज देखे होंगे, अगर हम फिल्मों में ना देखकर उनको ऐसे मिलें तो पता चलेगा कि ही इज अ वेरी कूल गाय, बहुत ही जेंटलमैन पर्सन है। अच्छे खासे पढ़े लिखे फैमिली से बिलोंग करते हैं, और पढ़े लिखे हैं, बड़ी लंबी चौड़ी फैमिली थी इनकी, उसके बारे में भी बात करेंगे हम। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे कि ये विलन कैसे बने। नाम तो इनका प्रेम है, प्रेम और विलन, ये अपने आप में एक बड़ी विडंबना है। चलिए बात करते हैं हम इनके आगे के सफर के बारे में। फिल्मों में एज अ विलन इन्होंने बहुत बड़ा और एक अलग ही मकाम बनाया। हीरो बनकर तो हर कोई लोगों के दिल पर राज करता है, लेकिन विलन होकर भी इतना पॉपुलर हो जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि मशहूर प्रेम चोपड़ा इंडस्ट्री में जब आए थे तो उनकी बहुत बहुत ज्यादा दिली इच्छा थी कि वो एज अ हीरो आए, लेकिन फिर एक फैसले ने न सिर्फ उनको विलन बना दिया, बल्कि बॉलीवुड में उनकी एक अलग पहचान भी उनको दे दी। प्रेम चोपड़ा की फिल्मों में विलन बनने के पीछे भी एक बहुत ही अच्छा दिलचस्प सा किस्सा है। वो कौन सा किस्सा है वो मैं अभी नहीं बताने वाली हूँ आपको, थोड़ा सा तो इंतजार यहाँ पर बनता है। तब तक ना आपको क्या करना है, जितने भी उनके फेमस डायलॉग्स हैं प्रेम चोपड़ा साहब के, वो सब रिमाइंड कर लीजिए अपने माइंड में। हो सकता है कि उनमें से कोई ना कोई एक डायलॉग अभी यहाँ पर मैं बोल दूं, है ना। उपकार फिल्म का ये गाना चला रही हूँ, इसके पीछे भी एक कहानी है। नहीं मतलब मेरे पास बहुत सारी कहानियां हैं, वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, एक एक करके तो आपके सामने सारी स्टोरीज आती ही जाएंगी। फिलहाल ये गाना कस्मे वादे प्यार वफा सब अल्टीमेट सॉन्ग है। उपकार फिल्म अपने आप में अल्टीमेट है। प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कस्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या, कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। मसीहा होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा, तेरा अपना तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। आसमान पे उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा, कसमें वादे प्यार
वफा सब बातें हैं बातों का क्या। सुख में तेरे सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे। दुनिया वाले दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या बात है। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। क्या लिरिक्स हैं भाई। आप सुन रहे हैं कलाकार बेमिसाल, जिसमें आज बात हो रही है प्रेम चोपड़ा साहब की। ये जो उपकार फिल्म का गाना मैंने अभी आपको सुनाया है ना, यही फिल्म है जिसकी वजह से प्रेम चोपड़ा साहब को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। क्या था वो किस्सा मैं बताऊंगी अभी थोड़ी सी देर के बाद। यहाँ पर अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद उनके विलन बनने की कहानी आपके सामने आएगी ऑन कलाकार बेमिसाल। आप सुन रहे हैं 100.1 बिल्कुल आकाशवाणी का FM गोल्ड 100.1 खरास सोना। प्रोग्राम अगर अच्छा लगे तो fmgold@gmail.com पर ईमेल जरूर करिएगा और व्हाट्सएप नंबर तो याद कर लीजिए क्योंकि 3 बजे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। 9868868753। डायलॉग्स भी आप मुझे भेज सकते हैं, मैसेजेस नहीं पढ़ूंगी, बस इतनी सी बात है। और हाँ, क्या करना है, न्यूज ऑन AIR की ऐप भी डाउनलोड करनी है ताकि आप फ्रीक्वेंसी के साथ साथ हमें उस ऐप के थ्रू भी सुन पाए। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir's National Admission Test, which is on 14th and 20th May. Hurry up. हिम्मत है मेरे पास, ताकत है मेरे पास, अंधेरों से लड़ने की जरूरत है मेरे पास। मच्छरों को अब सबक सिखा दो, खतरा हो कहीं बटन दबा दो, पल में दिल्ली पुलिस का होगा बैकअप मेरे पास। अगर आप किसी संदिग्ध परिस्थिति में फंसे तो हिम्मत प्लस ऐप में दिए SOS बटन को दबाएं ताकि दिल्ली पुलिस आपकी मदद के लिए उसी समय आपकी लोकेशन पर तत्पर हो। हर लड़की और महिला को सशक्त बनाने के लिए दिल्ली पुलिस 19th सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण समर कैंप 25 मई 2023 से 6 जून 2023 तक आयोजित कर रही है। पंजीकरण की तारीख 8 मई 2023 से 19 मई 2023 तक है। अन्य जानकारी के लिए delhipolice.gov.in या 26527699 पर संपर्क करें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प। योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको। अब तक इस योजना से 5 करोड़ 20 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें। कलाकार बेमिसाल सुन रहे हैं आप। प्रेम चोपड़ा बिल्कुल एक बेहतरीन एक्टर, इनके बारे में बात कर रहे हैं। हीरो बनने आए थे लेकिन विलेन बन गए और विलेन बनकर भी लोगों के दिलों में इस कदर उतर गए कि लोग जब इनको देखते थे सामने तो अपनी बीवियों को छुपा लेते थे।
चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम आगे धीरे धीरे, और वो इनके विलेन बनने का जो एक किस्सा है वो मैं अब आपको सुना रही हूँ। दरअसल बात उन दिनों की है जब अभिनेता इंडस्ट्री में अपना मुकाम बनाने के लिए बहुत ही स्ट्रगल कर रहे थे, मतलब प्रेम चोपड़ा साहब। और इसी दौरान उनकी मुलाकात मशहूर और दिग्गज फिल्मकार महबूब खान से हुई। महबूब खान ने प्रेम चोपड़ा को देखते ही उनसे एक प्रॉमिस कर दिया कि वो उन्हें फिल्मों में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल देंगे, लेकिन प्रेम चोपड़ा साहब को इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इसी बीच अभिनेता को फिल्म वो कौन थी में विलन का रोल ऑफर हुआ, जिसे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। और 1964 में आई ये फिल्म उस दौर की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी। बिल्कुल सबसे बड़ी हिट फिल्मों में थी। ऐसे बहुत सारी फिल्म्स उन्होंने की थी जिसमें उनकी फिल्में बड़ी हिट रही, लेकिन उनके रोल बहुत छोटे छोटे थे। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। इतना ही नहीं, फिल्म में पहली बार बतौर विलेन नजर आए प्रेम चोपड़ा साहब को लोगों ने बहुत पसंद भी किया। और इसी बीच प्रेम एक बार फिर महबूब खान से मिले। अभिनेता से मिलते ही उन्होंने प्रेम चोपड़ा साहब को डांटते हुए कहा कि उन्होंने सब कुछ खराब कर दिया है। उन्होंने बाद में ये भी कहा कि फिल्म वो कौन थी में उन्होंने अपना विलन का किरदार इतना बखूबी निभाया कि अब उन्हें इसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। बस फिर क्या था। इसके बाद प्रेम चोपड़ा ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और 400 से ज्यादा फिल्मों में अपने एक्टिंग से लोगों के बीच अपनी एक अलग ही पहचान बना ली। लेकिन अपनी खलनायक वाली जो इमेज थी उसका खामियाजा प्रेम चोपड़ा को अपनी रियल लाइफ में भुगतना पड़ा। क्या खामियाजा भुगतना पड़ा ये हम कुछ देर के बाद बताएंगे। और अभी तो मुझे ये भी बताना है कि उपकार फिल्म की वजह से प्रेम चोपड़ा साहब को अपनी नौकरी क्यों छोड़नी पड़ी। आप जा तो नहीं रहे ना, कहीं जाएंगे तो फिर नुकसान आपका होगा। देखिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, मेरे पास किस्से हैं जो प्रेम चोपड़ा साहब से जुड़े हुए हैं और अल्टीमेट किस्से हैं। बहुत जेंटलमैन टाइप के इंसान और बहुत ही क्यूट, बहुत ही नरम दिल, सॉफ्ट हार्टेड, लेकिन पर्दे पर उतने ही खूंखार। अपने हर रोल को इन्होंने ऐसे जिया जैसे कि ये खुद वैसे ही हों, लेकिन एक्चुअली में अभिनेता उसी को कहते हैं जो पर्दे पे कुछ और होता है लेकिन अपनी रियल लाइफ में कुछ और होता है। कलाकार बेमिसाल में प्रेम चोपड़ा की बात हो रही है। बंदी को कहते हैं आरजे बीजे, बोले तो बबीता जैन। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM गोल्ड 100.1 खरा सोना। हम तो नहीं वो दीवाना जिनको दीवाने लोग कहते हैं। गाँव में तो प्रेमी रहते उनकी बातें सुनते हैं क्यों छुप कर सब जाने तारों के साथ वो जगते हैं रात को झरनों ओषण पत्तों पर होता सीधा छिड़काव शक्ति से भरे छोटे कण मिट्टी हवा पानी को भी नुकसान नहीं खाद के खर्चे में भी अब होगी कमी नैनो टेक्नोलॉजी है आविष्कार कर गए थे। और इस दौरान पूरी फिल्म देखने के बाद सिर्फ वो उन्हें घूरती रही,
इतना ही नहीं, वो उनके विलेन वाले रूप को देखकर इतना घबरा गई थी कि उनसे बात तक नहीं कर पा रही थी। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी बेटी को समझाया कि वो फिल्मों में जो करते हैं वो केवल उनका काम है। तो प्रेम चोपड़ा साहब ने शहीद, उपकार, पूरब और पश्चिम, दो रास्ते, कटी पतंग, दो अनजाने, जादू टोना, काला सोना, दोस्ताना, क्रांति, फूल बने अंगारे जैसी फिल्मों में काम किया, जिसके लिए ये ठीक है, अग्री कर लीजिए, वैसे भी कुछ नहीं कर सकते आप, मैं गाना प्ले करूंगी उसके बाद ही बताऊंगी। कहीं जाइएगा मत, आकाशवाणी का FM गोल्ड 100.1 खरा सोना सुनते रहिए। बहन हैं ये, और इनके पापा को बहुत अच्छा लगा ये जान करके कि पढ़ाई बहुत अच्छी करते हैं और कम से कम कोई तो ऐसा है जो पढ़ने में बहुत अच्छा है। तो उन्होंने सोचा कि मैं, क्योंकि ये पढ़ने में अच्छा है तो मैं इसको डॉक्टर बनाऊंगा। इस करके फिर उन्होंने मेडिकल में उनका एडमिशन करवा दिया। अब जब मेडिकल में उनका एडमिशन हुआ तो वो बहुत ज़्यादा करने लगे, तो उनको ये एहसास हुआ कि भाई वो मेडिकल के लिए नहीं बने हैं, वो बने हैं फिल्मों के लिए। अब वो अपने पापा से कैसे कहें, क्योंकि उनके फादर तो बहुत इच्छुक थे कि वो डॉक्टर बने और इसीलिए उनको मेडिकल में एडमिशन भी करवाया था। तो बड़ी उपापोह चलती रही उनके दिल में कि कैसे बोलूं मैं अपने पापा को, कैसे बोलूं। तो 6 महीने के बाद से नौकरी जो थी वो छोड़नी पड़ी और फिर फुल फ्लेज वो फिल्म इंडस्ट्री में आ गए और फिर उन्होंने काम करना शुरू किया अपनी नौकरी छोड़ के। तो ये जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ फरियाद करेंगे, तुझे याद करेंगे। जब हम जवां होंगे, जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ फरियाद करेंगे, तुझे याद। ये बचपन का प्यार अगर खो जाएगा, दिल कितना खाली खाली हो जाएगा। ये बचपन का प्यार अगर खो जाएगा, दिल कितना खाली खाली हो जाएगा। तेरे ख्यालों से इसे आबाद करेंगे, तुझे याद करेंगे। जब हम जवां होंगे, जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ फरियाद करेंगे, तुझे याद करेंगे। जब हम जवां होंगे। जब हम जवां होंगे, जाने कहाँ होंगे, यहीं होंगे। आकाशवाणी के FM गोल्ड 100.1 खरा सोना पर कलाकार बेमिसाल में आप सुन रहे हैं आज प्रेम चोपड़ा जी के किस्से। भाई हम ये बता दें आपको पता है कि नहीं पता है कि प्रेम चोपड़ा साहब एक्टिंग करने के साथ साथ लिखते भी हैं। ये शायर भी हैं और तखल्लुस है प्रेम आवारगी के नाम से। उम्र के फूल सूखेंगे बिखर जाएंगे, उम्र के फूल सूखेंगे बिखर जाएंगे, कौन जाने इन हवाओं में किधर किधर जाएंगे। यही लिखा और बहुत सारी चीजें लिखी है इन्होंने, लेकिन अगर मैं वो बताने बैठी तो फिर मैं आपको किससे कैसे, तो चलिए मैं बताती हूँ आपको। वैसे ना प्रेम चोपड़ा जी जो थे वो राज कपूर, आपको तो पता है उस टाइम पर फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा जाना पहचाना नाम थे। तो उनको भी था कि भाई वो भी राज कपूर के साथ काम करें। तो अब लेकिन वो बहुत थिन थे, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो राज कपूर साहब के पास जाना चाहते थे, तो सोच रहे थे कि मैं थोड़ा सा ना मस्कुलर लगूं, एकदम हैंडसम कूल डूड मैचो मैन टाइप का। तो अब कैसे लगेंगे मस्कुलर, क्योंकि वो तो बड़े थिन थे। तो उन्होंने क्या किया, भरी गर्मी में खूब सारे स्वेटर, दो एक स्वेटर पहन लिया और ऊपर से फिर डाल ली उन्होंने शर्ट।
तो फिर वो गए राज कपूर साहब के पास काम मांगने के लिए। तो राज कपूर साहब तो पता है एक ही लाइन में टरका देते थे तो उन्होंने प्रेम चोपड़ा साहब को देखा, प्रेम चोपड़ा साहब ने उनको अपनी पिक्चर्स दी, तो राज कपूर साहब ने बोला ठीक है देखेंगे, तुम छोड़ जाओ, अपना एड्रेस छोड़ जाओ, अपना पिक्चर्स छोड़ जाओ, फोटोज छोड़ जाओ, मैं बुलाता हूँ तुमको। कोई फायदा नहीं हुआ, गर्मी में उनको मरना भी पड़ा, सब कुछ हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, राज कपूर साहब ने उनको काम दिया था। बॉबी फिल्म में अगर आपने देखा हो तो पुणे जाने के बाद उन्होंने कपूर साहब से कहा कि देखो, मतलब प्रेम चोपड़ा साहब से कपूर साहब ने कहा कि देखो सीन कुछ यूं है, लड़का लड़की घर से भागे हुए हैं और वो बीच में तुमको मिलते हैं, और जब लड़की के सामने तुम आते हो तो तुम्हें बस ये एक डायलॉग बोलना है। अब उनको बड़ी मतलब कहते हैं अरे भाई क्या मजाक है, सिर्फ एक डायलॉग के लिए इन्होंने मुझे बुलाया है। तो वहां पर ना प्रेमनाथ जी भी बैठे हुए थे, तो प्रेमनाथ जी को उन्होंने बोला कि ये क्या मजाक है, एक डायलॉग है मेरा सिर्फ फिल्म में। तो प्रेमनाथ जी ने बोला उनको कि देखो सुनो, अगर ये फिल्म हिट हो गई, जो कि माशाल्लाह बहुत बड़ी सुपर डुपर हिट थी ये फिल्म बॉबी, और हिट हो गई, तो ये जो डायलॉग है ना, इस डायलॉग की वजह से तुम इस फिल्म से भी ज्यादा हिट हो जाओगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। ये जो डायलॉग था, ये जो छोटा सा विलेन का रोल था इस फिल्म में, उसकी वजह से प्रेम चोपड़ा साहब इतने ज्यादा हिट हो गए कि क्या ही कहें, है ना, सबने देखा था आप लोगों ने। तो कैसे लग रहे हैं ये किस्से, आप कहाँ बता सकते हैं भाई? आपको मेल करना है fmgold@gmail.com पर, और व्हाट्सएप नंबर 9868868753। अरे भाई नहीं, मुझे तो गाना चलाना था बॉबी फिल्म का। वही मैं सोच रही थी कि भाई ये क्या होता है, कभी कभी लाइव शो है, हो जाता है। आप फिलहाल एंजॉय करिए। बाहर से और चाबी खो जाए, हम तुम एक कमरे में बंद हो, आगे हो घनघोर अंधेरा, बाबा मुझे डर लगता है। पीछे कोई डाकू लुटेरा, क्यों डरा रहे हो? आगे हो घनघोर अंधेरा, पीछे कोई डाकू लुटेरा, ऊपर भी जाना हो मुश्किल, नीचे भी आना हो मुश्किल। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, हम तुम कहीं को जा रहे हो और रास्ता भूल जाए। मैं वो बला हूं जो पत्थर को शीशे से तोड़ता हूं, एक और डायलॉग उनका आया आपके लिए। आप सुन रहे हैं कलाकार बेमिसाल, प्रेम चोपड़ा जी के बारे में बात कर रहे हैं हम। प्रेम चोपड़ा जी ने ना पंजाबी फिल्मों में भी काम किया एज अ हीरो, और वो फिल्में भी काफी अच्छी चली। उनमें से एक फिल्म थी सपनी, जिसमें ना उनको सांपों के साथ रोल करना था। और ना एक किस्सा और भी है, शक्ति सामंत साहब जब कटी पतंग फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, उससे पहले उन्होंने पूछा था उनसे, प्रेम चोपड़ा जी से, कि क्या तुमने कोई कोर्स किया एक्टिंग वैक्टिंग का? तो उन्होंने कहा हाँ। कहाँ से किया है भाई? तो उन्होंने कहा राडा से। तो कहते ये राडा क्या है, मतलब उनको समझ नहीं आया कि ये राडा क्या है। तो किस्सा में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि रॉयल एकेडमिक ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स चंडीगढ़। तो इसका भी एक किस्सा है, जब ये फिल्म की शूटिंग चल रही थी कटी पतंग की, तो बाहर बहुत भीड़ थी। तो जब वो बाहर आए तो भीड़ से इंट्रोड्यूस अपने आप को कराया, तो कहते आई एम प्रेम चोपड़ा। तो FM गोल्ड 100.1